Today we are going to solve exercise 2.2 of 9th class mathematics न्यू सिलेबस 2025। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 की जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखा कि किस तरह से हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं और किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर उसको हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लॉगरिदम और लॉगरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को समझ लें। तो वो तो हमने कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जिसमें हम लॉगरिदम को बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लॉगरिदम वो टॉपिक है, ये वो चैप्टर है कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मुझे इससे बड़ा डर लगा करता था। ये मुझे सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक लगा करता था, लेकिन अब नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है ये कितना पावरफुल टूल है और ये हमारी आसानी के लिए बनाया गया है। और जो चीज़ हमारे लिए आसानी के लिए बनाई गई है वो हमें मुश्किलात में नहीं डाल सकती। वो हमें लग तो सकती है मुश्किल, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम लॉगरिदम के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, देन इसकी एप्लीकेशंस पर भी आएंगे कि लॉगरिदम क्यों बनाया गया और ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो देखें, लॉगरिदम को अगर आपने समझना है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और अगर आपको वो आता है तो इसका मतलब आपको लॉगरिदम आता है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, टू की पावर मैं क्या करूं? ठीक है, 2 की पावर मैं क्या यहाँ पर लूँ कि मेरे पास यहाँ पर 8 आ जाए। ठीक है, चलें जी यहाँ पर कर देते हैं। 2 की पावर क्या लें? 2 की पावर क्या रखूँ कि यहाँ पर 8 आ जाए? तो 2 की पावर 3 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, 2 की पावर मैं क्या रखूँ कि यहाँ पर मेरे पास 32 आ जाए? 2 की पावर क्या रखें? तो आप करके देखें, 2 की पावर 2 करें 4, 2 की पावर 3 करें 8, 2 की पावर 4 करें 16, 2 की पावर 5 करें तो 32 आ जाता है। तो 2 की पावर 5 करें तो 32 आ जाता है। अगर आपको इतना नॉलेज है तो देन इसका मतलब ये है कि आपको लॉगरिदम आता है। अब लॉगरिदम आता है, इसका क्या मतलब है? यही लॉगरिदम है। लॉगरिदम में यही चीज़ देखी जाती है कि आपके पास किसी नंबर की क्या पावर ने कि वो जो आपके पास एक नंबर होगा वो आ जाए। अच्छा जी, इसका मतलब क्या? आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी तो चले अभी देखते हैं। तो सबसे पहले लॉग को समझने से पहले आपको लॉग लिखना आना चाहिए। आपको लॉग लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं आपको कहता हूँ लॉग x टू द बेस y, ठीक है, आपने कैसे लिखना है? लॉग x और बेस यहाँ पर लिखनी है और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू z, तो z को कहाँ पर लिखेंगे? ऐसे। आपने जो मैं बोल रहा हूँ आपने सिर्फ उस पर देखना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ। इसी तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पर log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 25 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ चलें, इधर 2 के साथ क्या करना है? 5 कर देते हैं 2। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। क्या मैं बोल क्या रहा हूँ? log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू z, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो होपफुली कि आपको लॉग पढ़ना आ गया, क्योंकि हम सीखने लगे हैं तो पहले तो हमें पढ़ना आना चाहिए ना कि इसको लिखते कैसे हैं। अच्छा, ये लॉग का मतलब क्या होता है? अब लॉग का मतलब क्या होता है? अच्छा जी, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसका मैं मतलब बता देता हूँ लॉग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करता हूँ मैं लगा देता हूँ लॉग, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 16, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2, और मैं आपको कहता हूँ इधर हमें नहीं पता, इधर हमें कुछ भी नहीं पता ये क्या है। तो मुझे बताएं मैं 2 की पावर क्या लूँ कि मेरे पास 16 आ जाए? तो 2 की पावर अगर 4 करें तो 16 आ जाता है। अच्छा जी, अब आपने ये सोचा ये कैसे होगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल है। आप करें क्या, ये हमने इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म।
और अगर लॉग को मैं ख़त्म कर दूंगा तो ये जो पावर वाली फॉर्म बन जाएगी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा 2⁴ इज इक्वल टू 16, 2⁴ इज इक्वल टू 16। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लॉगरिदम फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमेशा याद रखें कि लॉग को हमने क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, लिखना होता है। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। सारा कुछ पता चल जाएगा आपको और आप भूलेंगे भी नहीं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आपने लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास लॉगरिदम वाली फॉर्म है, लॉगरिदम फॉर्म यानी कि जिसमें लॉग हो और इसमें लॉग नहीं है, इसमें पावर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्टोरी आपने याद कर रखनी है। क्लास में ना 3 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। वो बहुत शरारतें किया करते थे और मैंने उनको क्या करना मैंने ना सबकी सीटिंग चेंज कर दी, ठीक है। मैंने क्या की, सीटिंग उनकी चेंज कर दी। अब हुआ क्या, मैं क्लास में था, ठीक है, मैं क्लास में था, तो मैंने एक बच्चे मोइस को यहाँ पर बिठा दिया, मोइस को मैंने यहाँ पर बिठा दिया, और यहाँ पर हमारे पास किहान था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, अरहम को बिठा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अरहम को बिठा दिया। कम्बिनेशन ऐसे बनाया कि बच्चे आपस में बातें नहीं करें। यहाँ पर मैंने मोइस को बिठा दिया, यहाँ पर मैंने किहान को बिठा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, अरहम को बिठा दिया। अब मेरा वहाँ पर मैथ और फिज़िक्स का पीरियड था। मेरा जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ मैं दूसरी क्लास में चला गया, और दूसरी क्लास में मैं जैसे ही गया तो दूसरे टीचर के आने से पहले किहान ने क्या किया, किहान जल्दी से आगे को चला गया, किहान चला गया उधर, और किहान ने जल्दी से अरहम को क्या किया, इस तरह बुला लिया, और मोइस को उसने क्या किया, इस तरह भेज दिया, ठीक है। होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो देखिए, किहान को मैंने इधर बिठाया, मोइस को इधर बिठाया और अरहम को इधर बिठाया। जैसे ही मैं चला गया, लॉग यानी कि ख़त्म हो गया, मैं चला गया, टीचर चला गया, तो किहान जल्दी से नीचे से ऊपर आ गया, और अरहम को उसने अपनी तरफ बुला लिया, और मोइस को फिर उसने कहा कि चलो यार अपनी जगह पे चले जाओ, अब सर नहीं। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद एक टीचर उनके वो छुट्टी पर थे, तो मुझे उनकी जगह पे अपने फ्री लेक्चर में मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो एक बच्चे ने पहले से उनको बता दिया कि सर आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया क्लास में, तो मेरे आने से पहले क्या किया, किहान फिर से नीचे आ गया यहाँ पर, और उसने अरहम को उधर भेज दिया और मोइस को इधर भेज दिया, और अरहम इधर आ गया। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से हम लॉगरिथमिक को उसमें कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, और किस तरह से एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कर सकते हैं। अब अगेन देखें, अगेन फिर मैंने लेक्चर पढ़ाया, मैं चला गया, तो किहान फिर ऊपर चला गया, और उसने अरहम को इधर बुला लिया और मोइस को उधर भेज दिया, और लिखना ये पावर में ही है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हमने करना कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जी, ये है हमारे पास। जैसे ही मैं गया लॉ ख़त्म हुआ तो वाई ऊपर चला गया, नीचे था ऊपर चला गया, जेड को इधर बुला लिया और एक्स को इधर भेज दिया। जैसे ही लॉ एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, लॉ यानी कि लॉ ख़त्म करना है, तो मैं गया तो ये 2 ऊपर चला गया, 4 को उसने इधर बुला लिया और 16 को इधर बुला लिया। अब देखें, जैसे ही मैं लॉ यानी एक्सपोनेंशियल में करना है, लॉ ख़त्म करना है, 5 ऊपर चला गया, 2 को उसने इधर बुला लिया और 25 इधर आ गया। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब बड़ा आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 2 सॉल्व करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें लॉग नहीं होता। लॉग का मतलब है टीचर। हमने टीचर को जब जाएगा तो तब सिनेरियो क्या होगा, ठीक है, यानी कि टीचर जब चला गया तो फिर इस सिनेरियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, बेस में 5 है, ये इसको पढ़ेंगे log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब एक्सपोनेंशियल में करना है, किस में करना है, एक्सपोनेंशियल में करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि लॉग नहीं लगा, तो हमने लॉग को क्या करना है, ख़त्म करना है, यानी कि टीचर को क्लास से
भेजना है। जब टीचर क्लास से चला जाएगा तो ये 5 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, 3 को इधर बुला लेगा और 125 इधर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये 2 ऊपर चला गया, आप ऐसे लिखें 4 को उसने इस तरह बुला लिया पावर में और 16 इधर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये 23 है, ये 1 है, ये 23 है, तो इसको क्या करें, 23 ऊपर चला गया, 0 को उसने इधर बुला लिया और 1 इधर आ गया। अभी भी देखें 2 की पावर 4 करें 16 ही आता है, 5 की पावर 3 करें तो 125 ही आता है, 23 की पावर 0 करें तो 1 ही आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 5 ऊपर चला गया, 1 को उसने इधर बुला लिया और ये वाला 5 इधर आ गया। इसी तरह से क्या करना है, इसको क्या करना है, देखिए बेस में सिर्फ 2 है, 1/8 नहीं है, बेस में क्या है 2, तो आप लिखेंगे 2, ये -3 इधर आ गया और ये जो होता है नंबर ये 1/8 इधर आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखें इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी इसी तरह से, पहले ये दोनों बराबर है ना, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लें। आप इसको क्या करें, तरतीब चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि आप हमेशा लॉग पहले होता है, तो आप क्या करें, इसको ऐसे लिखें, log 9(3) इज इक्वल टू 1/2। अच्छा जी, आपने ऐसे लिख लिया, तो आप देखें क्या करेंगे, 9 ऊपर चला गया और 1/2 यहाँ पर आ गया और 3 इधर आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको भी सेम उसी तरह से आप चेंज कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर कहते हैं तो मैं ही करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करें, चेंज करें। कैसे करेंगे, log 10 और यहाँ पर 1 लाख है जी। अब क्या करेंगे, अब बड़ा सिंपल है, इसी तरह से 10 ऊपर चला गया, 5 इधर आ गया और 1 लाख इधर आ गया। और ये हमने पहले एक्सरसाइज में भी देखा है, 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 0 होना। अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे, ये बेस में 4 है और ये नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे 4 ऊपर चला गया, -2 इधर आ गया और 1/16 इधर आ गया। तो होपफुली कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है टीचर चला गया, लॉग को ख़त्म कर दें। लॉगरिथमिक फॉर्म में कह रहा है एक्सप्रेस, कहता है इनको इधर टीचर प्रेजेंट है, क्या लॉग यहाँ पर है, नहीं है, तो कह रहा है अब लॉग लेके आए, अब लॉग लेके आए। तो जब फ़र्ज़ करें जब टीचर आ गया, जब क्लास में टीचर आ गया, तो ये फिर क्या करेगा, ये जो कहान था ये क्या आ जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। जब टीचर आ गए यानी कि लॉग आ गया, तो ये 10 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और इस बंदे को कहेगा यार तू उतल तोड़ जाता, तू इतल आ गया, तो ये इधर क्या आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 3। अब क्या लगाना है, लॉग लगाना है, ये 2 नीचे आ जाएगा और इस 8 को बोलेगा आप उधर चला जाओ और आप इधर आ जाओ, ये क्या आ जाएगा 256 इज इक्वल टू 8। अच्छा जी, अब इसको कैसे करना है, इसको भी ऐसे करना है, आप लिखें लॉग, ये 3 है तो 3 इधर आ गया और 127 इधर आ जाएगा, 1/27 इधर आ जाएगा और ये -3 इधर आ गया। इसी तरह से इसको करना है, तो क्या करना है, लॉग, ये 20 नीचे आ गया और ये 2 उधर चला जाएगा और ये 400 इधर आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये क्या होगा, लॉग 16 इधर आ गया, 1/2 इधर आ जाएगा और -1/4 इधर आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, लॉग 11 इधर आ जाएगा, 121 इधर और 2 इधर आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इस पावर में ये देखें ना, ये चीज़ें पहले पावर होती है, तो आप इसको ऐसे लिखें, गलती के चांस नहीं होंगे। आप इसको ऐसे लिखें QR इज इक्वल टू P। तो अब आप इसको चेंज कर लें, अब क्या करें, इसको चेंज कर लें, तो आप यहाँ पर लिखें लॉग Q इधर आ जाएगा और P इधर आ गया और R इधर आ गया। ठीक है, होपफुली ये विजिबल है। इसी तरह इसको क्या करेंगे, लॉग 32 इधर आ गया और ये 1/2 इधर और -1/5 इधर, 1/2 इधर और -1/5 इधर आ जाएगा।
तो होपफुली कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।